कहाँ है आज राधा कृष्ण से कहानी जो हमने कभी सुनी थी, वो प्रेम के दीवानी, वो साथ पूजे जाते हैं तभी राधा कृष्ण कहलाते हैं। नोक झोंक भी उनकी प्यारी मन को करती है हरी हरी, सदियों से सुनी है ये गाथा हमने जुबानी। कहाँ है आज राधा कृष्ण से कहानी जो हमने कभी सुनी थी, वो प्रेम के दीवानी। वो आपकी फेमस लाइन जरा सुनना चाहूंगी। सुना दूं? सुना दो। किसी से डरते थोड़ी हैं? नहीं, डरने की बात क्या है, जम्मू में सबको एक्टर बना देंगे एक दिन। सबको मतलब कोई फिल्म नहीं देखने जाएगा, सब एक्टर एक ही फिल्म में। सारे एक्टर, सब में टैलेंट होता है, उसमें कोई इसमें बुरी बात नहीं है। जो करना चाहे हम उसको पूरी सपोर्ट करते हैं, पूरा गाइड करते हैं, और वो निकल के जब सामने आते हैं तो लोग खुद तालियां बजाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और आप देखते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जो है वो भजन जो है वो भी रिलीज़ होते हैं। लेकिन आप बता दें कि जम्मू में जो है हम अक्सर कहते हैं कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर एक सॉन्ग जो है वो रिलीज़ हुआ है और उसे गाया है। सबसे पहले मैं बता दूं कितनी खूबसूरत लग रही है, मेरे साथ डॉक्टर हिमजा मैंगी हैं, इन्होंने ही गाया है सॉन्ग को और लिखा भी इन्होंने खुद है, और जो एक्ट किया है सबसे पहले बता दें स्मृति है और ईशान है। काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं दोनों, और जहाँ पर पूरे मेकअप की बात करते हैं वो भी MJ कलर्स ट्रेंड सैलून है उन्होंने किया है, और उन्होंने एक्ट भी किया है, और हमने सबको एक्टर बना दिया, डायरेक्टेड बाय आदित्य भानु। और मैं शुरुआत जो है पहले सबसे इन क्यूट सी मैम से करूँगी। मैम, इससे पहले भी आपका एक डोगरी सॉन्ग था, तो हम डोगरे हैं, पहले आपके उस सॉन्ग से शुरुआत करते हैं ताकि मज़ा आ जाए और समा भी बन जाए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। और आपने डोगरी की बात की है, तो जी हाँ, मेरा पहला जो सॉन्ग था वो डोगरी में ही था, मैंने खुद लिखा था वो, और उसको गाया भी खुद ही था, और उसमें एक्ट भी खुद ही किया था। तो मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुनाती हूँ। माँ बोले डोगरी है बड़ी के प्यारी, सांबे सांबे रखो जियाँ ईरदी पटारी, ईरदी पटारी। इससे कन्ने है जी साड़ी, इससे कन्ने है जी साड़ी, बखरी पशान बड़ी गए उच्ची है जी साड़े, जम्मुए दिशानो मेरे, जम्मुए दिशानो साड़े, जम्मुए दिशान। इनके नाम के आगे डॉक्टर है। ये जब आई थी ना, ये कह रही थी कि मैं सीधा क्लिनिक से यहीं पर आ गई हूँ। मतलब एक वुमेन जो है वो क्या क्या रोल प्ले नहीं करती। और बताइए मतलब किस तरह से अपने प्रोफेशन के लिए टाइम निकालती हैं, किस तरह से इनके लिए टाइम निकालती हैं, और गाना गाना कितना पसंद है और लिखना भी। गाना गाना और लिखना मुझे बहुत पसंद है, और मेरा पैशन है वो। और हमेशा जब भी मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं तो लोग पूछते हैं वक्त कैसे निकालती हैं। तो हाँ, मैं बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ, मेरा प्रोफेशन टफ़ भी है, मैं मानती हूँ। और आई एम अ मदर ऑल्सो, आई एम अ वाइफ ऑल्सो, डॉटर इन लॉ सब है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो, आपके हस्बैंड अगर आप शादीशुदा हैं तो वो सपोर्टिव हों, और टचवुड आई एम हैविंग अ वेरी सपोर्टिव। हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रोल जो है एक वुमेन ही प्ले कर सकती है, और वाकई में आप उसकी जीती जागती मिसाल है। लेकिन इस गाने पर आते हैं जहाँ पर आपने अपने गाने में राधा कृष्ण के प्योर लव को जो है वो बताया है। तो किस तरह से ये आइडिया आया कि चलो जन्माष्टमी भी है और राधा कृष्ण का एक प्यार भरा, जिस तरह से हम कहते हैं कि सनातनी धर्म को भी आपने जो है वो दिखाया। बिल्कुल, हमारे जो श्री कृष्णा हैं वो हमारे हिंदू धर्म के बहुत लोकप्रिय आराध्य देव हैं हम सभी के, और बहुत सारी लीलाएं वो करते हैं, उनकी लीलाएं होती हैं। और जन्माष्टमी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि भाद्रपद के जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो हमारे कृष्णा का जन्म हुआ था, सभी जानते हैं। और उनका जन्म हुआ तो इस धरती पर पाप का नाश करने के लिए हुआ था, लेकिन उनकी लीलाएं, बाल अवस्था में उनकी लीलाएं अलग हैं, युवावस्था में उनकी लीलाएं अलग हैं। तो मुझे लगा कि अब लिखती ही हूँ और धार्मिक भी हूँ, कृष्णा को राखी भी बांधती हूँ, उनको अपना भाई मानती हूँ, तो क्यों ना उनकी जो सबसे खूबसूरत, जो उनका प्रेम वर्णन है, जो उनका प्रेम भाव है, उसको क्यों ना अपने शब्दों में उतारूं। तो ये शायद उन्हीं की आपके 4 शब्द हम भी सुनना चाहेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। कहाँ है आज राधा कृष्ण से कहानी जो हमने कभी सुनी थी, वो प्रेम के दीवानी, वो साथ पूजे
कृष्ण कहलाते हैं, नोक झोंक भी उनके प्यारे, मन को करते हैं हरे हरे, सदियों से सुनी है ये गाथा हमने जुबानी, कहा है आज राधा कृष्ण से कहानी, जो हमने कभी सुनी थी वो प्रेम के दीवानी। बहुत खूबसूरत, एक प्योर लव को जो है यहाँ पर, और जिन्होंने दिखाया है मैं उन्हीं के बीच में खड़ी हो जाती हूँ। यहाँ पर ये ईशान है और ये स्मृति है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो कृष्ण हैं वो तो हमेशा से नटखट होते हैं, और जब उनके एक यंगस्टर रूप की बात की जाए उसमें भी जो है वो काफ़ी गोपियों के साथ छेड़खानी करते हुए दिखते हैं। तो आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा? कृष्ण की लीलाओं के तो सारे ही पार्ट बहुत खूबसूरत है। हम नहीं बता सकते कि बचपन के उनके किस्से कम खूबसूरत है और बड़े होने के बाद जो उनकी लीलाएं हैं वो कम खूबसूरत है। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। बचपन में वो बहुत नटखट हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे वो बड़े हुए, उनकी शरारतें बढ़ती गई, फिर गोपियों के साथ उनकी जो रास लीलाएँ थी वो चलती गई। तो यहाँ पर राधा को थोड़ा नोक झोंक वाला पार्ट आ जाता है। जैसे कि इन्होंने बोला भी है कि राधा रूठती है और कृष्णा मनाते हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है अपने प्यारे से डिवोशनल सॉन्ग में, जिसका नाम है प्रेम एक अमर गाथा, द सागा ऑफ एटर्नल लव। तो वो आ चुका हुआ है। ईशान, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपको कौन सी लीला जो है वो कृष्ण की जो है ज़्यादा प्रभावित करती है? लव जो है राधा कृष्ण का वो, और साथ में जो उसकी लीला है गोपियों के बीच में, वो भी मुझे। गोपियाँ पसंद आई गाने में? गोपियाँ नहीं, ये गाना तो अभी सिर्फ राधा कृष्ण पे ही है गाना, बट मेरे को पूरा सॉन्ग ही अच्छा लगा। मतलब फील आ रहा था कि गोपियाँ भी आगे पीछे हैं। यस। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? ये सॉन्ग एक लव स्टोरी है, मतलब हम इसको कह सकते हैं इंटरनल लव है। तो एक राधा कृष्ण के बीच में, मतलब काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। आप सॉन्ग देखोगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा। हम देख के आए। आप देख के, मैं बाकी लोगों को बोलूँगा आप देखो, फिर आपको पता चलेगा कि सॉन्ग में है क्या। और जब आप दोनों एक्ट कर रहे थे कैसा लग रहा था? मैंने म्यूज़िक में फर्स्ट टाइम एक्ट किया हुआ है, तो मेरे लिए नया था। बट मैं फिर स्टार्टिंग में मैं नर्वस था, बट मैं यूज्ड टू हो गया इसके साथ। जब यूज्ड टू हो गया फिर सोचा कर ही लूँगा यार, फिर तो मज़ा भी आया। और मैम आप बता दीजिए कि जिस तरह से आप ये प्ले कर रहे थे तो कैसा लग रहा था आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और सारी टीम मेंबर्स जो थे बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत ही अच्छा लगा काम करके, सबने बहुत मेहनत करी है। तो यही अपील करूंगी कि देखिए, आशीष कोहली डोगरा जर्नलिस्ट जो हैं उनके चैनल पर लाइव है हमारा सॉन्ग आ चुका हुआ है। तो देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताएं कि आपको कौन सा पोर्शन, कौन सा पार्ट सबसे खूबसूरत लगा है। ये हम भी पूछ रहे हैं जो इन्होंने कहा। चलिए इनके पास चलते हैं और सारा मेकअप जो है वो इन्होंने ही किया हुआ है और इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा था इन्हें। जब ये हिस्सा, मतलब जब आप इनको रेडी कर रहे थे तब कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था? लगेगा क्या, बारिश आ गई थी। हाँ, बारिश में मेकअप का रहता है। यार बारिश आ गई, बड़ा मुश्किल हुआ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसके हेयर में आई है। इसको गुत्त बनानी थी और उसमें फ्लावर लगाने थे, तो बहुत मतलब टाइम भी जाया हुआ और बड़े ही सच्चे इंसान है, सच बोलते हैं भाई, ये सच बोलना इन्होंने। दिक्कत क्योंकि हाँ, तो बारिश आ गई ऊपर से। वहाँ पे जहाँ हम शूट कर रहे थे तो वहाँ परमिशन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था हमें ना। आपने इस गाने में ना 2 रोल प्ले किए हैं। जहाँ मैं गाना स्टार्ट में देखती हूँ, आप भी वहाँ पर जो है मेरे को एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो 2 रोल कैसे कर लिए बड़ी आसानी से, बड़े मजे से? ये सब क्रेडिट इनको जाता है। इधर आओ। हाँ, इधर आओ भाई, इधर आओ। ये है वो इंसान, गौर से देखिए इसको, गौर से देखिए, भूलना हाँ। मत। हो सकता है इनको आप ये भी ऐसे एक्ट कराता है मुझे, जो मुझे पता ही नहीं होता है। खड़े मतलब अभी ये करना है, ये करना है। इसको तो कहते हैं असली भाव। हाँ, तभी तो नाम है इसका आदित्य भाव। कदर जोहरी को होती है। राइट, ये सही है। जितने भी, अगर आपको इस सॉन्ग में जो खूबसूरती दिख रही है ना, वो खूबसूरती इन्होंने दी। हालांकि ये पहले से ही खूबसूरत है, मैं नहीं कहूंगी सारी मेकअप से खूबसूरती है, लेकिन मेकअप जो है चांद पे 4 चांद लगाने के, वो हाथ हम ही हैं। ये हाथ इनके हाथ देखो ठाकुर, लेके मत जाना। और वाकई में आप बताइए कि आप उसमें प्ले भी करते हुए दिख रहे हैं और मेकअप भी जो है वो आपकी तरफ से किया गया है, तो कितना वक्त लगा इस गाने को? वक्त तो लगा हमारे, कम से कम 2 दिन तो लगे हैं इसमें, बड़ा मेकअप को लेके। फिर जहाँ अलग एक शूट रखा हुआ था वहाँ पे गए, तो बड़ा टाइम लगा है। लेकिन बहुत अच्छा लगा ये ईशान के साथ, ये हमजा मैम के साथ, स्मृति के साथ बड़ा हंसे खेले, डांटा एक दूसरे को, गुस्सा भी आया है। और आदित्य सर को तो वैसे ही आप फेस पे देख सकते हैं, ये गुस्सा आता है या नहीं आता है इनको तो कुछ। गुस्से के साथ साथ गुस्सा में ऐसे जब करता
तो वो ये एक्टिंग, हाँ बोलेगा नहीं पर आंखों से इशारे कर वो समझ जाते हैं। 2 महीने लग जाएंगे एक सॉन्ग को। अभी इनके पास आते हैं और वो आपकी फेमस लाइन जरा सुनना चाहूंगी। सुना दूँ? सुना दो। किसी से डरते थोड़ी हैं। नहीं, डरने की बात क्या है, जम्मू में सबको एक्टर बना देंगे एक दिन। सबको मतलब कोई फिल्म नहीं देखने जाएगा, सब एक्टर एक ही फिल्म में। सारे एक्टर, सब में टैलेंट होता है, उसमें कोई इसमें बुरी बात नहीं है। जो करना चाहे हम उसको पूरी सपोर्ट करते हैं, पूरा गाइड करते हैं, और वो निकल के जब सामने आते हैं तो लोग खुद तालियां बजाते हैं। चलिए एक छोटा सा सवाल है, आप तो सबको एक्टर बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसे जिसे ऐसे लगता हो कि मैं एक्टर हूँ, वो आप तक अगर आए कभी उसकी हेल्प करेंगे? बिल्कुल, बहुत लोग आते हैं, और हम तो, हमारा जम्मू है ही कितना छोटा सा तो है, तो मिलजुल के काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। और मुझे आज 23 साल हो गए हैं इस फील्ड से जुड़े हुए। 10 साल का था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है, अभी भी सीख रहा हूँ मैं। और जैसे जैसे आगे प्रोजेक्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे एक्सपीरियंस और बढ़ता जा रहा है, और लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। और इसी तरह एक ड्रीम है कि जम्मू में एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करूं, तो उस ड्रीम की तरफ मैं निकला बहुत हूं। अच्छा, ये विचार मुझे बहुत बढ़िया लगा इनका। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक डायरेक्टर जो है वो खुद पीछे रहकर अपनी टीम को जो है वो आगे रखता है। जो नहीं आ पाए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कौन है जो भी यहाँ पर प्रेजेंट? मेरे साथ जो मेरा जो पार्टनर कह लो एक किस्म से, DOP, एडिटर हम साथ बैठ के स्क्रीन प्ले वगैरह सब कुछ साथ बैठ के करते हैं। विकरण मेहता त्रिनेत्र प्रोडक्शन से है, वो मेरे साथ पूरा शाना बशाना मेरे साथ चलता है। और ख़ासकर इस गाने का जो स्क्रीन प्ले है वो मेरी वाइफ ने लिखा है, शिलाखा शर्मा, वो भी आज यहाँ पे। वाइफ क्यों नहीं आई? एक्चुअली मेरा बेबी थोड़ा सा छोटा है, तो वो घर पे ध्यान रख रही है। तो ये कि वो भी मेरा साथ पूरा देती है, जो कहीं भी मैं अगर फंस जाता हूँ कहीं पे तो वो मेरे साथ पूरा सपोर्ट करती है। और इसके अलावा विक्रम शर्मा, जिनको बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और थिएटर डायरेक्टर हैं, मेरे गुरु हैं, उनकी पूरी सपोर्ट रहती है हर गाने में। उनके बिना मैं चल ही नहीं पाता हूँ। जहाँ भी होता है, भैया फटाफट मुझे ये बताओ, कहीं हो, 1 मिनट भी नहीं लगाते, पूरा फटाफट मेरे पास पहुँच जाते हैं। और बस मिलजुल के काम हो रहा है। बाकी हमारी टीम से आपने मिल ही लिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत सी इनकी टीम है। और जो नहीं आ सके उनका भी धन्यवाद। कि जिस तरह से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, हमारी जो जनरेशन की बात करते हैं, वो काफ़ी ये सब चीज़ें जो है वो पीछे छोड़ती जा रही है। लेकिन उसी के बीच में बात करते हैं एक प्योरली और इटर्नल लव जो सॉन्ग बना के राधा कृष्ण की प्रेम गाथा जो उन्होंने दिखाई है, आप यंगस्टर्स को भी देखनी चाहिए, ताकि हम अपने रूट्स के साथ जो है वो टचअप रहें। और इनके सॉन्ग, इनसे पूछते हैं आपका सॉन्ग कहाँ आने वाला, सर ये भी बता दें। सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है आशीष कोहली यूट्यूब चैनल पे, तो आप सब प्लीज़ वहाँ पे जाइए, देखिए। अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिए, अगर कुछ आपको खटक रहा है, कुछ चीज़, कोई अच्छी चीज़ नहीं लगी है तो झिझकना नहीं, वहाँ पे लिख देना, ताकि हमें आगे वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास एक क्रिटिसिज्म होना बड़ा ज़रूरी है आज के टाइम पे। नेगेटिव की तरफ मत जाओ, मैं पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा भागता हूँ। कहीं भी कुछ दिखता है आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। इनकी पूरी टीम से एक मैसेज ले लेते हैं, चलिए जोर से एक मैसेज दे दीजिए। जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। बिल्कुल, प्लीज लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके लाइक और आपके शेयर ही हमारा वर्क बताएंगे, ठीक है? तो हम चाहेंगे कि आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा उस पे, अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी, यार क्या करना है, ऐसे करना है, लिखना है, ठोक दो, अगर कह रहे ठोक दो, कमेंट ठोक दो। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे जम्मू वाले है ही बहुत महान, इतने बड़े दिल वाले हैं। आप देखना कमेंट कैसे आने वाले हैं, बस आप पकड़ते जाओ, आएंगे। और आप जरूर कमेंट करिएगा। तो इस चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं, जम्मू बुलेटिन न्यूज को। और साथ ही साथ जो है इस तरह की अपडेट्स के लिए जो है हमारे साथ जुड़े रहे।